हाँ बच्चों, आज बेटा एरिया एंड पेरीमीटर की वीडियो बनाएंगे और उसके क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहले उसके पहले मैं आपको रेक्टेंगल, क्यूब, क्यूबाइड इन सब के बारे में बता दूं कि किस तरीके से होते हैं। इसके आपको फॉर्मूला वगैरह बता दूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन दिए हैं, एक एक मिनट के क्वेश्चन दिए हैं, जिससे कि शॉर्ट वाले क्वेश्चन है आप लोग बड़े अच्छे तरीके से देख लें। ठीक है, ये भी मैं थोड़ी सी लंबी वीडियो बनाऊंगा, 10-5 मिनट की बना रहा हूँ, जिससे कि आप लोग सही से देख लेना। स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में पहले बताऊंगा, उसके बाद क्यूब और क्यूबाइड के बारे में बताऊंगा। ठीक है बेटा, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में मैथ्स लेवल में। मैं राकेश सर आज आपको वर्ग और आयत के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, सुनो अब इसको देखो बेटा किस तरीके से। जैसे अगर मैं मान लो आयत की बात करूं तो ये आयत है, ये आयत, आयत ये लंबाई है और ये है चौड़ाई। आयत की ये सामने वाली लंबाई होती है और ये हमारी क्या होती है बेटा, चौड़ाई होती है। तो अगर हम देखें लंबाई लंबाई के बराबर होगी और हमारी चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होगी। ये लंबाई है लंबाई के बराबर और हमारी चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होगी। अगर इसका मैं आयत की बात करूं तो आयत का निकालूं, आयत का परिमाप निकालूं। सबसे पहले मैं देखूं कि आयत का परिमाप, जिसे हम रेक्टेंगल कहते हैं, ध्यान रखना। अगर आयत का मैं परिमाप की बात करूं तो परिमाप कैसे निकलता है, मैंने बताया आपको कि किसी भी चीज का परिमाप अगर हमको निकालना हो तो उसकी जितनी भुजाएं उन सबको प्लस कर दो, परिमाप निकल के आ जाता है। जैसे अगर मैं कहूं तो L प्लस बी प्लस एल प्लस बी। अगर हम देखें एल एल तो हमारा 2L हो जाएगा। अगर हम देखें वी वी तो हमारा कितना हो जाएगा, 2B हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से हम 2 बाहर निकाल लें और यहाँ पे देखें L प्लस बी हो जाएगा। मतलब आयत का अगर परिमाप निकालूं तो हमारा ये फार्मूला बनना है 2 ब्रैकेट के अंदर L प्लस बी। ठीक है, अगर इसकी बात करें क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका, क्षेत्रफल होगा तो लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लो इसका क्षेत्रफल निकल के आ गया भैया, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये इसका क्षेत्रफल आ गया। अगर हम करें विकर्ण की बात करें, विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होगा क्या, देखो विकर्ण कहते किसे, पहले ये समझो। विकर्ण जो बीच में होता है ये इस तरीके से, जैसे अगर देखें तो ये होता है, ये विकर्ण होता है, ये विकर्ण, ये होता है, ये हमारा विकर्ण होता है, ये विकर्ण। एक अगर मैं देखूं आयत में सबसे बड़ी जो छड़ी रखी जा सकती है विकर्ण पे ही रखी जा सकती है, इस तरीके से, इस तरीके से। अगर इसका हम विकर्ण निकालें तो विकर्ण का स्क्वायर करेंगे, विकर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंबाई का होल स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर। ये आता है लंबाई का होल स्क्वायर और चौड़ाई का। ये 3 फार्मूला आप लोग के सामने आ गए। इसके बाद हमारा एक फार्मूला होगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अगर मैं ये निकालूं कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा तो आप समझो इसी में आ जाता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। वो भी समझो ध्यान से, आएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर हम देखें, चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा क्या, 2 ब्रैकेट के अंदर L प्लस बी और इंटू एच। अब बात यहां से आ रही है 2LB, 2 ब्रैकेट के अंदर L प्लस बी, ये क्या है, 2 ब्रैकेट के अंदर L प्लस बी। अगर 2 ब्रैकेट के अंदर L प्लस बी देखें तो ये है क्या भैया हमारा, तो ये देखें 2L प्लस बी। अगर हम देखें तो ये परिमाप निकल के आ रहा है। अगर तुम ध्यान से देखोगे बेटा तो ये परिमाप आ रहा है, मतलब आयत का परिमाप। तो मैं यहां पर ये लिख दूं कि आयत का परिमाप, यहां पर ये लिख दें अगर हम आयत का परिमाप और इंटू ऊंचाई, इंटू ऊंचाई ये लिख दे तो हमारा फार्मूला तो भी बनना है। भाई अक्सर ऐसा देखा है ना कि अगर ये दे रखा हो कि आयत का परिमाप हमारा दे रखा हो, उसकी हमारी ऊंचाई दे रखी, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताओ, तो बच्चा इसमें अटक जाता है। वो कहता है यार मेरा फार्मूला तो ये था और ये आयत का परिमाप कहां से आ गया। तो इसको भी समझो ये है क्या, 2 ब्रैकेट के अंदर L प्लस बी, ये आयत का परिमाप भी तो है। तो 2 ब्रैकेट के अंदर L प्लस बी आयत का परिमाप, मैंने वो ही लिख दिया, आयत का परिमाप इंटू ऊंचाई। ये आयत वाले फार्मूले हैं, ये आयत का फार्मूला है। ये सब चारों हमारे देखे 1 2 3 और वो 4, चारों हमारे आयत के फार्मूले हैं, इनको बड़े ध्यान से रखना। अब आगे बात आ रही है वर्ग की, मैं वर्ग भी इसी में बता दे रहा हूं जिससे कि आप लोग 2-2 करके याद कर लो। वर्ग देखो, ये वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान रखो, आयत हो या वर्ग हो, यहाँ सीधी खड़ी भुजा होती है 90 डिग्री पे, सीधी खड़ी भुजा होती है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री पे होंगी देखो सभी भुजाएं। हालांकि मेरे हाथ से सही से नहीं बन पाई है, लेकिन अगर आप वर्ग देखोगे और आयत देखोगे तो सीधी खड़ी हुई भुजा होगी। जैसे मेरा ये बोर्ड है, बोर्ड देख रहा हूँ, सीधी खड़ी हुई भुजा हो रही है, सीधी सीधी खड़ी हुई भुजा हो रही है, तो ये आयत है। हालांकि आयत तो सीधी 90 डिग्री पे खड़ी होती है, सीधी खड़ी भुजा होती है तो 90 डिग्री पे होगी। अगर मैं ये वर्ग की बात करूं जिसे हम इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं बेटा, स्क्वायर कहते हैं,
वर्ग की बात करूं तो इसकी एक भुजा अगर मैं x मान लूं, इसकी साइड अगर मैं x मान लूं, तो इसकी 4 साइड होती है, चारों साइड हम x x x x करके मान सकते हैं, ठीक है। अगर इसका मैं क्षेत्रफल निकालूं, इसका क्षेत्रफल देखें तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है भाई, क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो वर्ग का क्षेत्रफल वो लिखा जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि वर्ग की बात कर रहा हूं इसलिए मैंने क्षेत्रफल लिख दिया। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, x इंटू एक्स, क्या होगा x इंटू एक्स, मतलब x का स्क्वायर, ये वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया। दूसरा अगर मैं कहूं कि परिमाप निकालो इसका, तो परिमाप क्या होगा, अगर मैं परिमाप की बात करूं तो इसकी जितनी भुजाएं इन सबको जोड़ लो, मतलब हम लोग कर सकते हैं x प्लस एक्स और प्लस एक्स प्लस एक्स, यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4x। अगर हम देखें वर्ग का परिमाप कितना आ जाएगा 4x, यहाँ पर जो दे रखा हो भुजा उसको जोड़ लो, जैसे अगर मान लो यहाँ पर 10 दे रखा है तो x की वैल्यू 10 है, जैसे मैं ये कह दूं एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप बताओ। तो ये समझना आपको पड़ेगा कि एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब उसके 4 भुजा होती है, चारों भुजाएं इसकी 10-10 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप आप लोग जोड़ के निकाल दो। अच्छा, इसका एक क्षेत्रफल और होता है, एक क्षेत्रफल और होता है, उसको भी समझो। क्षेत्रफल कितना होता है 1/2, और यहाँ पर विकर्ण का होल स्क्वायर, 1/2 विकर्ण का होल स्क्वायर। अब बात आ रही विकर्ण, एक विकर्ण भी होता है भैया, विकर्ण का होल स्क्वायर बराबर विकर्ण बराबर क्या होता है x√2, विकर्ण बराबर क्या होता है x√2, याद है विकर्ण बराबर क्या होता है x√2। ये हमारे वर्ग के आ गए, ये हमारे वर्ग के आ गए, वर्ग के मैंने आपको सभी बता दिए, ये वर्ग के हैं फार्मूला, इनको बड़े अच्छे तरीके से याद कर लेना। मैंने आपको आयत और वर्ग दो दे दिए, इन दोनों को बड़े अच्छे तरीके से याद कर लेना बेटा, खूब अच्छे तरीके से। अगर आपके रिवीजन हो जाए उसके बाद मैं क्यूब और क्यूबाइड भेज रहा हूँ, वो भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। अगर अब आपको चैनल बढ़िया लग रहा है कि हाँ पढ़ाई हमारा कंटेंट हमारे हिसाब से चल रहा है, तो हमको बेटा लाइक और शेयर कर देना, हमको सपोर्ट करना, जिससे कि हम लोग आगे और ग्रो करें, हम लोग का परिवार और बड़ा हो जाए। ठीक है बेटा, ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।